देखो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनईपी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है एनईपी का, क्या क्या हम लोग का अचीव करना है एनईपी के द्वारा, वो सब देखते हैं। ओके, द एनईपी प्लेसेस की एम्फेसिस ऑन फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है। ओके, जो अपने पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखना ये वर्ड हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होगा। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। ऑब्वियस सा बात है कि जो ज़्यादा क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज वो कंजर्व करके रखना, एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, डिप्लीट नहीं कर देना, सस्टेनेबल से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, कि अभी जितना यूज़ करना है मतलब अच्छे से यूज़ करना है, प्लस फ्यूचर के लिए बचा करके रखना है। नेक्स्ट लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड यही ग्रुप रहता है ऑल ओवर सोसाइटी में, पुअर ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है ना। रिच को तो मिल जाता है पैसा वैसा दे के कुछ करके, वो लोग को मिल जाता है लाइवलीहुड रिसोर्सेज वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह मिल जाता है, लेकिन ये लोग को नहीं मिल पाता है, तो ये लोग वंचित रह जाते हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना पुअर को। इंटरजेनरेशनल इक्वालिटी, मेकिंग ए जुडिशियल यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज फॉर मीटिंग द नीड्स एंड एस्पिरेंट फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। सेम चीज़ लिखा हुआ है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो बोला था आप लोगों को, जो उसका डेफिनेशन बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। ओके, कि प्रेजेंट जनरेशन के लिए यूज़ करना है अच्छे से, प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करके रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स विद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, देखो जो जो हमारे मतलब एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसको अच्छे से यूज़ करना है, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके प्लस सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ बचाना है बचाना है बचाना है, नहीं, यूज़ भी करना है हमें। सिर्फ ये नहीं सोच लेना कि नहीं सब बचा करके रख लें, कुछ यूज़ ही नहीं करें। डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना डेवलपमेंट के कुछ होगा नहीं। ओके, कुछ नहीं हो पाएगा, ना इंसान यहाँ पे रहना चाहेंगे, ना ये कंट्री में रहना चाहेंगे, कहीं मतलब रहना ही नहीं चाहेंगे वो लोग। अब देखो जो देश अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत मतलब पीछे हैं डेवलपमेंट में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ के, तो वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं क्या, हमेशा चाहते हैं कि माइग्रेट होकर के कोई सा डेवलप्ड कंट्री में जा कर के रहें। इंडिया का भी सिमिलर केस है, बट एज़ कम्पेयर टू अफ्रीका इंडिया थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है। ओके, तो इंडिया का भी कंडीशन में वही है कि यहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, डेवलप कंट्रीज में जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, चाइना जाना चाहते हैं, बहुत मतलब अलग अलग जगह जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेवलपिंग की स्टेज पे है, तो इसलिए डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एफिकेसी एंड केयर इन द यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, अच्छे से यूज़ करना, ध्यान से यूज़ करना है, एफिशिएंसी से यूज़ करना है, केयर से यूज़ करना है। ठीक है, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर लें हम लोग। नेक्स्ट गुड एनवायरमेंटल गवर्नेंस, मतलब हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से मतलब एनवायरनमेंट को यूज़ करने के लिए, अच्छे से नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए रूल रेगुलेशन वगैरह, कानून लॉ वगैरह अच्छे से बना करके रखे, ऐसा नहीं कि जिसको जो मन चाहे वो यूज़ कर ले। ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, देखो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है एनवायरनमेंट हमारा, तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको और ज़्यादा एनहांस करना, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लॉ वगैरह बनाया जाता है, जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको और ज़्यादा एनहांस करना, उसको और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट करना, उसको और ज़्यादा मतलब बेहतर बनाना, कि नहीं उसको लॉ वगैरह को, पॉलिसीज़ वगैरह को और ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकें हम लोग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, इसका मतलब वही होता है कि हर जनरेशन को इक्वली नेचुरल रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए। इंटर जनरेशन सारे जनरेशन को, प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन, सबको इक्वली मिलना चाहिए यूज़ करने के लिए जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। ओके, अब देखो प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी, कुछ प्रिंसिपल्स लिखा गया है एनईपी में, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी में कुछ प्रिंसिपल्स लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है देखते हैं। देखो, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स विच शुड बी फॉलोड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दो आर एज फॉलो। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनल गोल है, बताया था आप लोगों को कि, और उसी को अचीव करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स लिखा गया है कि ये ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो सब उसके लिए प्रिंसिपल्स कुछ कुछ लिखा गया है। देखो, the following principles should guide the work of all public authorities and actors involved in the environmental protection। जो जो environmental protection में involved हैं उन लोग के लिए principles लिखा गया है। ठीक है, आइदर वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो भी हो।
प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जो भी हो, सबके लिए ये प्रिंसिपल लिखा गया है कि इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को काम करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली काम करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वही सब लिखा हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग इज़ द सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसर्न्स। दे आर एंटाइटल्ड टू ए हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हारमोनी विथ नेचर। देखो बार बार ये यूज़ हो रहा है ना, ह्यूमन बींग ही सेंटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ओके, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराना है तो ह्यूमन बींग के द्वारा ही हो सकता है। कोई जानवर तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करेगा ना, ह्यूमन को ही करना है। उसी का ऊपर है कि वो जैसे करके यूज़ करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को, वो जैसे करके बचा के रखेगा नेचुरल रिसोर्सेज को, तो ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर अच्छे से नहीं यूज़ करेगा तो नहीं हो पाएगा, उसी का ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट, द राइट टू डेवलपमेंट मस्ट बी सिक्योर्ड बाय इक्विटेबली मीटिंग द डेवलपमेंटल एंड एनवायरमेंटल नीड्स। दोनों चीज़ ज़रूरी है। आप लोगों को बोला ना जैसे अभी पहले कि डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अभी उतना देर से सिर्फ पढ़ने के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना है, वो करना तो है, बट उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों साथ साथ लेकर के चलना चाहिए आगे। जैसे ये देखो लिखा हुआ एनवायरमेंट नीड्स प्लस डेवलपमेंट। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। सेम है कि अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हम लोग करेंगे और अगर ये सामान जा कर के, सामान नहीं सोचो, नेचुरल रिसोर्सेस अगर हम लोग प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करेंगे, अच्छे से मतलब यूज़ करेंगे, और ये अगर कल को जा कर के बचा हुआ रहेगा तभी ना फ्यूचर जनरेशन आकर के फर्दर यूज़ करेंगे और फर्दर डेवलपमेंट कर पाएंगे। अगर अभी हम लोग इसको एक्सेसिव यूज़ करके, बहुत ज़्यादा यूज़ करके ख़त्म कर देंगे तो कल के लिए तो कुछ रहेगा नहीं ना फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो लोग आकर के डेवलपमेंट प्रोसेस में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? वो लोग तो कुछ नहीं डेवलप कर पाएंगे ना। जो डेवलपमेंट जितना होना होगा इतनी यही स्टेज पे हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ तो और बचेगा ही नहीं रिसोर्स आगे डेवलपमेंट करने के लिए। सो दोनों म्यूचुअली इंटर रिलेटेड है। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल एज डेवलपमेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट है देखो, प्रिकॉशनरी अप्रोच शुड बी यूज्ड इन ऑल सच केसेस वेयर ड्यू टू लैक ऑफ साइंटिफिक certainty the threats and damages to the environmental resources can be irreversible and serious। बोला जाता है ना कि मतलब ध्यान से सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो उस टाइप का कुछ है ना कहावत। तो वही है चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हम लोग को जो भी मतलब करना चाहिए वो अच्छे से प्रिकॉशनरी अप्रोच लेकर के करना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और एक बार मतलब ख़त्म हो गया, कम्प्लीटली डिप्लीट हो गया, तो वापस से वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं भी बनता है बहुत सारा चीज़। ओके, तो बहुत प्रिकॉशनरी अप्रोच लेकर के हम लोग को यूज़ करना चाहिए और प्रोटेक्शन भी अच्छे से करना चाहिए उसका। नेक्स्ट देखो, द पोल्यूटर मस्ट पे फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इन्फ्लिक्टेड ऑन द एनवायरनमेंट। ये उस टाइप से सोच लो कि कोई एक फैक्ट्री लगा रहा है कहीं पे पर्टिकुलर एरिया में जाकर के, यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाया, तो यहाँ पे जो पहले जंगल वगैरह था, पेड़ वगैरह था, उसको तो काटना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, तब ना यहाँ पे फैक्ट्री बनेगा, इंडस्ट्री बनेगा। तो यहाँ जो एनवायरनमेंट को जो लॉस किया है, वो लॉस हुआ है यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट का, उसका कंपनसेशन उसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, कुछ पैसा या कुछ रिसोर्सेज उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को इतना लॉस किए हैं तो उसके अगेंस्ट में हम लोग कंपनसेशन दे रहे हैं आपको। ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द पोल्यूटर मस्ट पे फॉर द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन इन्फ्लिक्टेड ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉस्ट मिनिमाइजेशन मस्ट बी अटेम्प्टेड थ्रू एन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट मिनिमाइजेशन मतलब वही होता है कि कितना कम से कम हम लोग कॉस्ट कर सकें कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके। कैसे कम कर सकते हैं? मोस्ट इफेक्टिव वे में उसको यूज़ करके, बिना ज़्यादा उसको वेस्ट किए, बिना ज़्यादा उसको एक्सेसिव यूज़ किए, उसको बहुत एफिशिएंट तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो सकता है। ठीक है,